कल अभिषेक एक साड़ी लेकर घर आया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल घर की साफ सफाई कर रही थी, तब पायल की नज़र टेबल पे रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करते हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारा डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त भी नहीं दे पाता हूँ, और तुम जानबूझकर मुँह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं मैं चाहकर भी ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज को तुम्हें देखने से पहले मैं तुम्हें देख सकूं। खैर छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वह साड़ी आपने हाथों में लोगे। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आए, इसलिए मैं साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है, मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए भी जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ साथ में लेकर जाता था। कभी भी आपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक का चिट्ठी पढ़ने ने बाद पायल की होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। आखिर अभिषेक अपने अंदर पायल के लिए कितना सारा प्यार छुपा कर रखा था, जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता। वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रख सकता है। पायल का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांस का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार का खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार आपने आंख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नजरअंदाज करके आपने घर के अंदर चला गया। ऐसे देख रहा है कि जैसे पायल को रोज वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक ने खाना खाकर आपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आई है। पायल कमरे में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईना में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। आज पायल और भी खूबसूरत लग रही थी। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धज की है, और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए। और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं।
पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर अभिषेक को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज कर तैयार है। आखिर अभिषेक ने हिम्मत करके धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर प्यार नहीं किया, इस वजह से नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने हिम्मत कर कर पायल को पीछे से अपनी ओर खींच लिया। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपनी बाहों में जोर से पकड़ है। पायल को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन पायल की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। आखिर पायल भी तो यही चाहती थी अभिषेक से। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में जोर से भींच लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना मुमकिन नहीं है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल की पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे शरीर को सहलाने लगी। अभिषेक का हाथ पायल के ब्लाउज के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पायल का ब्लाउज कुछ ज्यादा ही टाइट था। ये देखकर पायल की हंसी निकल गई। फिर पायल ने अपने कपड़े उतार दिए, कमरे की लाइट बंद कर दी और दोनों प्यार के गहरे समुंदर में डूब गए। आज की रात दोनों के लिए सुहागरात वाली रात थी। आज दोनों ने जी भर कर प्यार के मजे लिए। दोनों काफी खुश थे, खासकर पायल। तो दोस्तों, आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो बेझिझक बोल दीजिए और जिंदगी का भरपूर मजा लीजिए। आप उसका नाम कमेंट कीजिए जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं।